हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 50 सूरह काफ को हिंदी में सुनेंगे। काफ गवाह है कुरान मजीद। बल्कि उन्हें तो इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उनके पास उन्हीं में से एक सावधान करने वाला आ गया। फिर इनकार करने वाले कहने लगे, यह तो आश्चर्य की बात है। क्या जब हम मारे जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे तो फिर हम जीवित होकर पलटेंगे? यह पलटना तो बहुत दूर की बात है। हम जानते हैं कि धरती उनमें जो कुछ कमी करती है और हमारे पास सुरक्षित रखने वाली एक किताब भी है। बल्कि उन्होंने सत्य को झुठला दिया जब वह उनके पास आया। अतः वे एक उलझन की बात में पड़े हुए हैं। अच्छा, तो क्या उन्होंने अपने ऊपर आकाश को नहीं देखा? हमने उसे कैसा बनाया और उसे सजाया और उसमें कोई दरार नहीं। और धरती को हमने फैलाया और उसमें अटल पहाड़ डाल दिए और हमने उसमें हर प्रकार की सुंदर चीजें उगाई, आंखें खोलने और याद दिलाने के उद्देश्य से हर बंदे के लिए जो रुजू करने वाला हो। और हमने आकाश से बरकत वाला पानी उतारा, फिर उससे बाग और फसल के अनाज और ऊंचे ऊंचे खजूर के वृक्ष उगाए जिनके गुच्छे तह पर तह होते हैं बंदों की रोजी के लिए। और हमने उस पानी के द्वारा निर्जीव धरती को जीवन प्रदान किया। इसी प्रकार निकलना भी है। उनसे पहले नूह की कौम, अरस वाले, समूद, आद, फिरौन, लूत के भाई, एल एक्का वाले और तुब्बा के लोग भी झुठला चुके हैं। प्रत्येक ने रसूलों को झुठलाया। अंततः मेरी धमकी सत्यापित होकर रही। क्या हम पहली बार पैदा करने में असमर्थ रहे? नहीं, बल्कि वे एक नई सृष्टि के विषय में संदेह में पड़े हैं। हमने मनुष्य को पैदा किया है और हम जानते हैं जो बातें उसके जी में आती है और हम उससे उसकी गर्दन की रग से भी अधिक निकट हैं। जब दो प्राप्त करने वाले फरिश्ते प्राप्त कर रहे होते हैं, दाएं से और बाएं से वे लगे बैठे होते हैं। कोई बात उसने कही नहीं कि उसके पास एक निरीक्षक तैयार रहता है और मौत की बेहोशी ले आई अविश्वसनीय चीज। यही वह चीज है जिससे तू कतराता था और नरसिंगा फूंक दिया गया। यही है वह दिन जिसकी धमकी दी गई थी। हर व्यक्ति इस दशा में आ गया कि उसके साथ एक लाने वाला और एक गवाही देने वाला। तू इस चीज की ओर से गफलत में था। अब हमने तुझसे तेरा पर्दा हटा दिया तो आज तेरी निगाह बड़ी तेज है। उसके साथी ने कहा, यह है तेरी सजा। मेरे पास कुछ सहायता के लिए मौजूद नहीं। डाल दो जहन्नम में हर अकृतज्ञ, द्वेष रखने वाले, भलाई से रोकने वाले, सीमा का अतिक्रमण करने वाले, संदेहग्रस्त को। जिसने अल्लाह के साथ किसी दूसरे को पूजे प्रभु ठहराया तो डाल दो उसे कठोर यातना में। उसका साथी बोला, ऐ हमारे रब, मैंने उसे सर्कस नहीं बनाया, बल्कि वह स्वयं ही परले दर्जे की गुमराही में था। कहा, मेरे सामने मत झगड़ो, मैं तो तुम्हें पहले ही अपनी धमकी से सावधान कर चुका था। मेरे यहाँ बात बदला नहीं करती और न मैं अपने बंदों पर तनिक भी अत्याचार करता हूँ। जिस दिन हम जन्नत से कहेंगे, क्या तू भर गई? और वह कहेगी, क्या अभी और भी कुछ है? और जन्नत डर रखने वालों के लिए निकट कर दी गई, कुछ भी दूर न रही। यह है वह चीज जिसका तुमसे वादा किया जाता था, हर रुजू करने वाले, बड़ी निगरानी रखने वाले के लिए। जो रहमान से डरा परोक्ष में और आया रुजू रहने वाला हृदय लेकर, प्रवेश करो उस जन्नत में सलामती के साथ। वह शाश्वत दिवस है उनके लिए, उसमें वह सब कुछ है जो वे चाहे और हमारे पास उससे अधिक भी है। उनसे पहले हम कितनी ही नस्लों को विनष्ट कर चुके हैं। वे लोग शक्ति में उनसे कहीं बढ़ चढ़ कर थे। पनाह की तलाश में उन्होंने नगरों को छान मारा। कोई है भागने का ठिकाना? निश्चय ही इसमें उस व्यक्ति के लिए शिक्षा सामग्री है जिसके पास दिल हो या वह दिल से हाजिर रहकर कान लगाए। हमने आकाश और धरती को और जो कुछ उनके बीच है 6 दिनों में पैदा किया और हमें कोई थकान न छू सकी। अतः जो कुछ वे कहते हैं उस पर धैर्य से काम लो और अपने रब की प्रशंसा की तस्बीह करो, सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात और रात की घड़ियों में, फिर उसकी तस्बीह करो और सजदों के पश्चात भी। और कान लगाकर सुन लेगा जिस दिन पुकारने वाला अत्यंत निकट के स्थान से पुकारेगा। जिस दिन लोग भयंकर चीख को सत्यतः सुन रहे होंगे, वही दिन होगा निकलने का। हम ही जीवन प्रदान करते और मृत्यु देते हैं और हमारी ही ओर अंततः आना है। जिस दिन धरती उन पर से फट जाएगी और वे तेजी से निकल पड़ेंगे, यह इकट्ठा करना हमारे लिए अत्यंत सरल है। हम जानते हैं जो कुछ वे कहते हैं। तुम उन पर कोई जबरदस्ती करने वाले तो हो नहीं। अतः तुम कुरान के द्वारा उसे नसीहत करो जो हमारी चेतावनी से डरे।